हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल नेटवर्क को कैसे ठीक कर सके। अगर आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है और आपका मोबाइल नेटवर्क चला गया है और अगर आपका मोबाइल नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, आपकी नेट स्पीड बहुत स्लो चल रही है, तो फिर आप अपने ये सारी प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करें। और ये सारी प्रॉब्लम को आपको ठीक करने के लिए, आप अपने नेटवर्क को ठीक करने के लिए सिर्फ आपको सेटिंग पे जाके आपको एक चीज़ करने का है। और चलो मैं आपको बताता हूँ कि सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करने का है। आपको सिर्फ सेटिंग पे जाने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करके फिर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाने का। और सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद फिर आपका जो सिम होगा आप वो सिम पे क्लिक कर दीजिए। और वो सिम पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा एक्सेस पॉइंट नेम, और एक्सेस पॉइंट नेम पे आपको क्लिक करने का। और एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा इंटरनेट। वो इंटरनेट के बाजू में जो एरो होगा उस पर आपको क्लिक करने का। और वो इंटरनेट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सारी चीज़ एडिट करने का। और यहीं पर आपको मेन चीज़ एडिट करने का, और यहीं पर आप पूरा जो एडिट कर लोगे फिर आपका मोबाइल नेटवर्क एकदम ठीक हो जाएगा। फिर आपको जो सबसे पहले जो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा नेम, और आपको नेम पे क्लिक करने का। और आपको नेम पे इंटरनेट लिखने का। अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो फिर या फिर आप उसको इरेज करके आप इंटरनेट लिखिए। और इंटरनेट लिखने के बाद आप ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद फिर आपको नीचे आने का और आपको देखने का एपीएन। और आपको एपीएन पे क्लिक करने के बाद आपको लिखने का जियो नेट। और अगर आपका जियो नेट नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको इरेज करके आप उसको जियो नेट लिखिए। और जियो नेट लिखने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद फिर आपको नीचे आने का, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करने का। और आपको नीचे आते आते फिर आपको सर्वर पे डायरेक्टली जाने का। और आपको सर्वर पे देखने का क्या लिखा हुआ है। और अगर सर्वर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप सर्वर पे क्लिक कर दीजिए। और सर्वर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर www.google.com लिखिए। और आपका अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको इरेज करके आप www.google.com लिखिए। और उसको लिखने के बाद आप ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद फिर आपको नीचे आने का, और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करने का है। और फिर आपको डायरेक्टली जाने का है ऑथेंटिकेशन टाइप पे। ऑथेंटिकेशन टाइप पे जाने के बाद फिर आपको पीएपी चूज़ करने का। और फिर पीएपी चूज़ करने के बाद फिर आपको नीचे आने का, और एपीएन टाइप पे देखने कि एपीएन टाइप पे क्या लिखा हुआ है। एपीएन टाइप पे आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ रहने चाहिए। और अगर आपका एपीएन टाइप पे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा हुआ है तो आप एपीएन टाइप पे आप क्लिक कीजिए। और एपीएन टाइप को आपको और एपीएन टाइप पे आप डिफ़ॉल्ट लिखिए। और डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद फिर आपको नीचे आने का और एपीएन प्रोटोकॉल देखने का। और अगर आपका एपीएन प्रोटोकॉल पर अगर कुछ और है तो फिर आपको एपीएन प्रोटोकॉल पे क्लिक करके फिर आपको IPv4 पे क्लिक करने का। और फिर IPv4 पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आने का। और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में तो IPv4 पर IPv6 ही रहने चाहिए। और फिर आपको नीचे आते आते जो आप स्क्रॉल करोगे, फिर स्क्रॉल करते करते फिर आपको दिखाई देगा नीचे BRR। और BRR पे आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। फिर BRR पे क्लिक करने के बाद आपको LTE पे क्लिक करने का। अनस्पेसिफाइड आपका पहले होगा, अनस्पेसिफाइड से हटा के आपको LTE पे आपको टिक करने का। और LTE पे टिक करने के बाद आप उस पर ओके कर दीजिए। और ये ओके करने के बाद फिर आपको नीचे दिखेंगे आप MVNO टाइप लिखा होगा। और MVNO टाइप जो लिखा होगा वो MVNO टाइप पे आप क्लिक करके एसपीएन पे क्लिक कर दीजिए। और एसपीएन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका MVNO वैल्यू तो आपका जियो का सिम होगा तो अपने आप वही आपका जियो 4G आ जाएगा। और ये सब सारी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें सिर्फ, और आपको मैं एक बार और बता देता हूँ मैं ऊपर से, कि नेम पे आने चाहिए इंटरनेट, और एपीएन पे आने चाहिए जियो नेट, और सर्वर पे आने चाहिए www.google.com, और ऑथेंटिकेशन टाइप पे आने चाहिए अपना PAP, और एपीएन टाइप पे डिफ़ॉल्ट आने चाहिए, और एपीएन प्रोटोकॉल पे IPv4 आने चाहिए, और BRR पे आने चाहिए LTE, और MVNO टाइप पे आने चाहिए SPN। और ये सब सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपको 3 डॉट पे क्लिक करने का। और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ये सेटिंग को सेव करने का। और इस सेटिंग को सेव करने के बाद, और मैंने सेव कर दिया अपनी सेटिंग। और सेटिंग को सेव करने के बाद फिर आपका 5-6 सेकंड के लिए फिर आपका नेटवर्क चले जाएगा। आप नेटवर्क जाने के बाद फिर आपका वापस से नेटवर्क आएगा। और फिर आपका नेटवर्क वापस से आने के बाद फिर देख लेना कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला तो फिर आप देख लेना कि आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करना। लेकिन 100% आपको वर्किंग दे रहा कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और ठीक है, और ये वीडियो आप मैं ख़त्म करता हूँ, और मिलेंगे आप